मॉर्निंग 9th क्लास। ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 20। डेट है हमारी 24 अगस्त। टॉपिक हमारा दूसरा शुरू हो गया। नया टॉपिक शुरू हो गया लोकतंत्र। पोल साइंस का पहला ही पार्ट है हमारा लोकतंत्र। क्या होता है लोकतंत्र? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। जब हम अपना नेता, अपना राजा, अपना प्रधानमंत्री स्वयं चुन सकते हैं वोट डालकर, वो होता है लोकतंत्र। अब लोकतंत्र का अर्थ, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पहचानने के लिए जो पैमाना अपनाया जाता है उसके अनुसार लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए, तभी वह देश लोकतांत्रिक बनेगा। मतलब हमें अपनी सरकार को चुनने का जब अधिकार मिलता है तो मतलब हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। अर्थात लोकतंत्र का शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र किसे कहते हैं? जिसमें हम अपने राजा का चुनाव करते हैं। कैसे करते हैं? वोट डालकर। कुछ गैर लोकतांत्रिक देश, जैसे इसकी एक आसान से मैं परिभाषा बताती हूँ, जहाँ लोगों का लोगों के लिए और लोगों द्वारा शासन होता है, उसे लोकतंत्र कहा जाता है। मतलब लोग ही चुनते हैं, अपनी मर्जी से चुनते हैं, जिसको सही पाते हैं अपनी मर्जी से अपना राजा चुनते हैं। कुछ लोग गैर लोकतांत्रिक देश हैं, मतलब जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। म्यांमार, जहाँ के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया, वहाँ के जो शासक हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो लोगों ने नहीं चुने और यहाँ शासक के फैसले में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। मतलब राजा जो भी फैसला ले उसमें जनता का कोई भी रोल नहीं है। वैसे ही नेपाल के राजा हैं, राजा मतलब प्रधानमंत्री नहीं है, मतलब वोटिंग से नहीं चुने गए। और सऊदी अरब के शासक लोगों द्वारा नहीं चुने गए, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने का उन्होंने यह हक पाया है। मतलब जिसने राज परिवार में जन्म ले लिया वो राजा या शासक बन गया। तो ये उदाहरण है गैर लोकतांत्रिक देश के। और एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारा देश भारत, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अब देखते हैं लोकतंत्र की विशेषताएं क्या क्या हैं। लोकतंत्र की विशेषताएं हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक, वयस्क मतलब जिसकी आयु 18 साल या उससे ऊपर है, वो होता है वयस्क, का एक वोट होना चाहिए। हर 18 साल या उससे ऊपर के, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, उसको वोट डालने का अधिकार मिलता है। उसके वोट की वैल्यू होती है और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। चाहे गरीब है, अमीर है, आदमी है, औरत है, किसी भी जाति धर्म का है, मतलब एक इंसान, एक आदमी, एक वोट। मतलब एक आदमी एक ही वोट डाल सकता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। लोकतंत्र निष्पक्ष, मतलब किसी का भी पक्ष ना लेने वाला, सच का पक्ष लेने वाला और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए। मतलब इलेक्शन हो स्वतंत्र हो, किसी के दबाव में इलेक्शन ना हो, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। ताकि जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो लोग जीतें, वो वास्तविकता में जीत हार कर आएँ, या तो लोगों की वोट से वो जीतें या हारें। स्वतंत्र और निष्पक्ष। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। जो भी निर्णय लेना है देश की भलाई के लिए, वो लोगों द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि मतलब प्रधानमंत्री ही लेगा। लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों का पालन और नागरिक अधिकारों का आदर करते हुए अपना काम करते हैं। जो सरकार चुनी जाती है लोकतंत्र में, वो संविधान द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करती है और लोगों के अधिकारों का आदर करते हुए अपना काम करती है। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करती जिससे लोगों के अधिकारों का हनन हो या देश को नुकसान पहुँचे। तो ये थी हमारी लोकतंत्र की विशेषताएँ। चारों विशेषताएँ बच्चे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लोकतंत्र किसे कहते हैं? किन्हीं दो गैर लोकतांत्रिक देशों के नाम बताने हैं। लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है? एक व्यक्ति एक वोट एक मोल से आप क्या समझते हैं? मतलब एक व्यक्ति के एक ही वोट डाल सकता है और उसकी वैल्यू एक ही होती है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, जो भी हो। लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों होने चाहिए? ताकि जो जनता का प्रतिनिधि है, जो चुना हुआ है, वो लोगों की मर्जी से ही चुना जाए। तो ये थी आज की वर्कशीट।